पंजाब को मिलाने वाली मरकजी कौमी शाहराह कोयटा रोड पर सखी सरवर चेक पोस्ट को पुलिस ने 7 घंटों से बंद कर दिया। बलूचिस्तान से पंजाब आने वाली तमाम ट्रैफिक को रोक दिया गया। हजारों गाड़ियों की लंबी लंबी 20 किलोमीटर तक कतारें लग गईं। कस्टम हुकाम गायब, डीपीओ, एसपी समेत कोई मौके पर मसला हल कराने के लिए ना पहुंच सका। 7 घंटों से गाड़ियों के ईरानी डीजल की चेकिंग का पैमाना पैमाइश का तरीकाकार तय ना हो सका। बलूचिस्तान से पंजाब आने वाले हजारों सयाह भूखे प्यासे फंस गए। सब्जियों फलों से लोड ट्रकों में वक्त पर अशिया ना पहुंचने से जाया होने का खदशा है। आपको बता रहे हैं कि पंजाब को मिलाने वाली मरकजी कौमी शाहराह को पुलिस ने 7 घंटों से बंद कर दिया। सखी सरवर में बलूचिस्तान से पंजाब आने वाली तमाम ट्रैफिक को रोक दिया गया। हजारों गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें 20 किलोमीटर तक लग गईं। कस्टम हुकाम गायब, डीपीओ, एसपी समेत कोई मौके पर मसला हल कराने ना पहुंचा। बात करें बहावलपुर में जनाना अस्पताल रोड पर तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन, नई बनने वाली मार्केट के शटर डाउन तोड़ दिए गए। बहावलपुर में जनाना अस्पताल रोड पर तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन के दौरान नई बनने वाली मार्केट के शटर तोड़ दिए गए। चीफ ऑफिसर मियां अजहर का कहना था कि वो गैर कानूनी काम नहीं होने देंगे। जितनी इन्होंने कमर्शियल कराई है उसमें तकरीबन कोई 10 फुट के करीब बैक से इन्होंने शामिल किया है। नंबर 2, जो इन्होंने नक्शा सबमिट किया हुआ है उसमें सेट बैक है ये फ्रंट पे 10 फुट, जो 10 फुट इन्होंने कंस्ट्रक्ट कर लिया है। तो ये इनका अपना नक्शा दिया हुआ है। हमने इनको ये कहा कि जी आप अपनी हद तक महदूद हो जाएं और जो आपने नक्शा सबमिट किया है उसके मुताबिक बनाएं। एक सवाल के जवाब में चीफ ऑफिसर ने बताया कि अदालतें स्टे दे देती हैं, वो क्या करें। जगह उनकी है, नुकसान उनका है और हम तो कानून की पासदारी के लिए पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन अगर कोर्ट की तरफ से कोई स्टे या कोई ऐसी चीज हुई तो उनको भी हम देखेंगे और उसकी भी पासदारी करेंगे। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन अफसरान के मुताबिक नक्शे में होने के बावजूद पार्किंग के लिए जगह नहीं रखी गई। कैमरामैन अकरम शाहीन के साथ महमूद जहीर, बहावलपुर। नया पाकिस्तान बनाने निकले थे मगर सब्ज बाग दिखाए गए। सेक्रेटरी इत्तलात इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी फिरदौस आशिक अवान की चेयरमैन तहरीक इंसाफ पर कड़ी तनकीद। कहा 9 मई जैसे वाकयात से रियासत को दांव पर लगाया गया। सेक्रेटरी इत्तलात इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी फिरदौस आशिक अवान ने मुल्तान में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उनका कहना था कि जहांगीर तरीन की क़यादत में आवाम की खिदमत के लिए आए हैं। माजी में एक जमात ने सब्ज बाग दिखाए। IPP कल पहला पावर शो करने जा रही है। नया पाकिस्तान का नारा जो था वो 9 मई को आपकी कौमी तनसीबात, शोहदा की बेहरमती, कौमी सलामती के अदारों पे चढ़ाई, GHQ पे हमले, वो वहाँ जाके नया पाकिस्तान जो है उसने अपने आप को दफन कर लिया। आज हम वही लोग एक नए जज्बे, एक नए वल्वले के साथ, एक नए प्लेटफॉर्म से अपने उन्हीं ख्वाबों की ताबीर के लिए बाहर निकले हैं। फिरदौस आशिक अवान का कहना था कि नए पाकिस्तान के लिए जद्दोजहद की, मगर नए पाकिस्तान ने 9 मई का रास्ता इख्तियार किया। अब नए पाकिस्तान से निकलकर डिजिटल पाकिस्तान बनाएंगे। हमारा मंशूर नहीं, सिर्फ प्लेटफॉर्म बदला है। मुल्क की 52% खवातीन को घर बैठे ऑनलाइन जराए से रोजगार कमाने का हुनर देंगे। नए पाकिस्तान से निकल के हम डिजिटल पाकिस्तान की तरफ बढ़ना चाह रहे हैं। हम डिजिटल पाकिस्तान में उन नौजवानों पे इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं। हम ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट से इस पाकिस्तान को डिजिटल माइंडसेट के साथ दुनिया के साथ जोड़ना चाह रहे हैं। और इंशाल्लाह इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी जो है वो जहांगीर तरीन साहब के तजर्बे और अलीम खान साहब की सदारत में जिस तरह से उस बिखरे हुए नौजवान के ख्वाब हैं उनको इकट्ठा करके, यकजा करके हुकूमती ऐवानों में अपना वो किरदार अदा करने के लिए कोशियां हैं। उनका मजीद कहना था कि नई हल्का बंदियों के बाद इलेक्शन कमीशन इंतखाबात का शेड्यूल जारी करे। अब हमारा मुकाबला एवन फील्ड और लेवल प्लेइंग फील्ड वालों के साथ है। कैमरामैन मुजाहिद सुल्तान के साथ जुनेद अनवर, मुल्तान।
आपको बताएं, डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ मियां उस्मान अली की ज़ेर सदारत डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमेटी का इजलास मुनाकिद हुआ। इजलास में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू आबिदा फरीद, डिप्टी डायरेक्टर डेवलपमेंट अनम हफीज, एक्सिन बिल्डिंग मोहम्मद रमजान समेत मुतल्लिका महकमों के अफसरान ने शिरकत की। डिप्टी डायरेक्टर डेवलपमेंट अनम हफीज और एक्सिन बिल्डिंग मोहम्मद रमजान ने डिप्टी कमिश्नर को ब्रीफिंग दी। डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट के तरक्याती कामों को जल्द मुकम्मल किया जा रहा है और रेवेन्यू डिपार्टमेंट के तरक्याती कामों में हायल होने वाली रुकावटों को फौरी हल किया जाए। तरक्याती कामों में अफसरान की गफलत और कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। रेवेन्यू डिपार्टमेंट के तरक्याती कामों में इस्तेमाल होने वाले मटीरियल का खास ख्याल रखा जाएगा। इजलास में बताया गया कि जिला मुजफ्फरगढ़ में सब रजिस्टर्ड ऑफिस की तामीर और मुरम्मत के लिए 8 मिलियन रुपए और अराजी रिकॉर्ड सेंटर के लिए 7 मिलियन रुपए खर्च किए जाएंगे। डिप्टी कमिश्नर ने मजीद कहा कि डिप्टी डायरेक्टर डेवलपमेंट अनम हफीज और एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू आबिदा फरीद रेवेन्यू डिपार्टमेंट के कामों की निगरानी करेंगी। डिप्टी कमिश्नर ने डिप्टी डायरेक्टर डेवलपमेंट अनम हफीज को डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमेटी का इजलास जल्द कराने पर शाबाशी दी और उनकी जिला मुजफ्फरगढ़ की तरक्की और खुशहाली के लिए काविशों को भी सराहा। यहां आपको बताएं, मुल्तान में इंजीनियर फॉर्म्स के ज़ेरे एहतमाम सोलर एनर्जी से मुतालिक आगाही सेमिनार। रिटायर्ड एक्सिन वापडा जावेद अहमद सदीकी का कहना था कि पाकिस्तान सोलर एनर्जी के इस्तेमाल में बहुत पीछे है। मुल्तान में इंजीनियर फॉर्म्स की जानिब से शमसी तवानाई से मुतालिक आगाही सेमिनार का इनेकाद किया गया। मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक रखने वाले इंजीनियर्स ने शिरकत की। रिटायर्ड एक्सियन वापडा जावेद अहमद सिद्दीकी का कहना था कि हुकूमत को सोलर पैनल के लिए आसान शराइत पर कर्जा देना चाहिए। 4 लाख मेगावाट बिजली जो है सिर्फ सोलर से चाइना इस वक्त हासिल कर रहा है, जबकि अभी तक हमारे पूरे पाकिस्तान की जो सोलर प्रोडक्शन है वो सिर्फ 524 मेगावाट यानी कि 0.5 गीगावाट है। तो इस सिलसिले में बहुत सख्त इंतहा ज़रूरत है कि गवर्नमेंट के लेवल पे भी जो है सोलर सिस्टम्स के लिए बहुत मुनासिब जो है कोई शराइत के ऊपर लोगों को कर दिए जाएँ ताकि लोग सोलर सिस्टम लगाएं। वापडा के बिल की वजह से लोग ऑलरेडी बहुत परेशान हैं। रिटायर्ड चीफ इंजीनियर मैपको हुमायूं खान का कहना था कि पाकिस्तान सोलर एनर्जी इस्तेमाल करने में बहुत पीछे है। शमसी तवानाई मुफ्त है, इससे भरपूर फायदा उठाना चाहिए। पावर एनर्जी जो है जो वापडा दे रहा है, सप्लाई कर रहा है, वो अब महंगी हो गई है बहुत ज़्यादा और मुझे यकीन है कि अब सारी दुनिया इस तरफ आएगी। पहले गवर्नमेंट ने भी कोई टेस्ट नहीं लिया, कोई प्लानिंग नहीं थी, तो अब मजबूरन अनबियरेबल हो गए हैं बिजली के बिल। रिटायर्ड जनरल मैनेजर टेक्निकल मैपको अंजुम नवीद का कहना था कि पाकिस्तान में अभी तक सिर्फ 10% लोग सोलर एनर्जी इस्तेमाल कर रहे हैं, जो बहुत कम है। कैमरामैन शहाब के साथ ओन अब्बास, मुल्तान। डीजी कोहे सुलेमान डेवलपमेंट अथॉरिटी बाबर बशीर का फोर्ट मंटरू का दौरा, तरक्याती कामों का जायजा लिया। जनूबी पंजाब के सयाहों की सुनी गई। फोर्ट मंटरू में 27 करोड़ रुपए की लागत से 11 किलोमीटर खर्च से कलमा चौक, डेमेज झील रोड और अनारी तक रोड की तामीर जारी है। डायरेक्टर जनरल कोहे सुलेमान डेवलपमेंट अथॉरिटी डीजी खान डिवीजन बाबर बशीर ने मंसूबे का दौरा किया और मटीरियल का जायजा लिया। अफसरान और ठेकेदार को रोड जल्द मुकम्मल करने की हिदायत की। जनूबी पंजाब बल्कि दीगर अजला से, बलोचिस्तान से, दूसरे जगहों से भी लोग अपनी फैमिलीज के साथ आते हैं, तो गुज़िश्ता कई एतवार से जो है ना इस बात की कमी महसूस की जा रही थी कि यहाँ पे प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उस वाले से जो है ना काम नहीं हुआ। सड़क जो थी वो काफ़ी मखदूश हालत में थी, ख़ास तौर पे फोर्ट मंटरू से अनारी तक। तो ये गवर्नमेंट ऑफ पंजाब और इस की जो है ना मेहरबानी है कि उन्होंने हमें फ़ंड्स मुहैया किए हैं। हम तकरीबन 27 करोड़ की लागत से 11 किलोमीटर के करीब ये जो सड़क है इसको असर तामीर कर रहे हैं, तो जिससे खातर ख्वाह जो है ना बेहतरी होगी, यहाँ पे कारोबारी मौके बढ़ेंगे और जो फैमिलीज आती है उनको भी काफ़ी सहूलियात मैसर होंगी। डीजी कोहे सुलेमान डेवलपमेंट अथॉरिटी ने कहा कि वो सयाहों को हर मुमकिन सहूलियात की फराहमी के लिए कोशां है। रोड्स के साथ पाक वीजे भी बनाए जा रहे हैं। फोर्ट मंटरू को मरी की तरह सहूलियात फराहम करेंगे। कैमरामैन हसनैन रजा के साथ अली मूसा रजा, रोही, फोर्ट मंटरू, कोहे सुलेमान। डेरा गाजी खान में पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन के ज़ेरे एहतमाम 3 रोज़ा गैर निसाबी सरगर्मियों का आगाज। जिला कौंसल हॉल में नात खानी और हस्ने करात के मुकाबलों का इनेकाद किया गया। डेरा गाजी खान में पेट स्कूलों के तलबा की गैर निसाबी सरगर्मियों का आगाज। 3 रोजा सरगर्मियों का एहतमाम पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन की तरफ से किया गया। जिला कौंसल हॉल में नात खानी और हुस्ने किरात के मुकाबलों का इनेकाद किया गया। मुकाबलों में 200 से ज्यादा पेट स्कूलों के बच्चों ने हिस्सा लिया। तहसील डेरा गाजी खान के कन्वेयर अब्दुल करीम कनेरा का कहना था कि बच्चों की गैर निसाबी सरगर्मियां 3 रोज तक जारी रहेंगी, जिनमें कल तकरीरी मुकाबले होंगे, जबकि सोमवार को बच्चों के माबैन मुख्तलिफ खेलों के मुकाबले करवाए जाएंगे। आज पहला दिन था ये स्पोर्ट्स मेले का, नात और किरत। कल जो है तकरीरी मुकाबला है, उसके बाद जो है मंडे वाले दिन स्पोर्ट्स स्टेडियम में हमारा स्पोर्ट्स का मुकाबला है। वहाँ पे अच्छा जो खास बात है वो ये है कि प्राइमरी लेवल से मुकाबला है बच्चों का, मिडिल से हाई स्कूल जो है उसका मुकाबला हाई स्कूल के बच्चों से ही है। हमने फिर जो फास्ट रहेगा तहसील लेवल पर
उसको इनामात देंगे। उसके बाद उसका ज़िले स्तर पर मुकाबला होगा, फिर डिवीजन स्तर पर होगा, फिर पंजाब लेवल पर मुकाबला होगा जी। तहसील सतह के बाद जिला, डिवीजन और पंजाब लेवल के मुकाबलों का भी इनेकाद होगा। अच्छी कारकर्दगी दिखाने वाले बच्चों में इनामात भी तकसीम किए जाएंगे। कैमरामैन मुश्तबा सरवर के साथ आशिर इशफाक, रोही, डेरा गाजी खान। जनूबी पंजाब में स्कूलों के बच्चे हो जाएं तैयार। स्कूल ओलंपिक्स का मेला 6 नवंबर से बहावलपुर में सजेगा। जनूबी पंजाब में स्कूल ओलंपिक्स का मेला सजने को तैयार। स्कूल ओलंपिक्स का मेला 6 नवंबर से बहावलपुर में सजेगा। रहीम यार खान में स्कूल ओलंपिक्स मशल को रोशन करके तकरीब का आगाज कर दिया गया। डिप्टी कमिश्नर शकील अहमद भट्टी ने कौमी खिलाड़ियों और बच्चों के हमरा शम्मा को रोशन किया। बच्चों ने स्कूल ओलंपिक्स की तकरीब को अपनी परफॉर्मेंस से 4 चांद लगा दिए। डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि कमिश्नर बहावलपुर एहतशाम अनवर ने जनूबी पंजाब स्कूल ओलंपिक्स का आगाज किया। डेरा गाजी खान और मुल्तान के बाद तीसरे ओलंपिक्स की मेजबानी बहावलपुर के पास है। आपने बिल्कुल ठीक बात की। जिस कौम के खेलों के मैदान आबाद होते हैं, वहाँ के जो हॉस्पिटल हैं वो वीरान होते हैं। और जो खेलों की सरगर्मियाँ हैं, ना सिर्फ जिस्मानी नशोनुमा के लिए बल्कि ज़हनी नशोनुमा के लिए भी बहुत ज़रूरी हैं। आप देखेंगे कि आज हमने जिस मशल को रोशन किया है, ये मशल अब जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ अजला से होती हुई 6 तारीख को बहावलपुर पहुँचेगी, जहाँ पे कमिश्नर साहब और जनाब गवर्नर पंजाब बाकायदा तौर पे स्कूल ओलंपिक्स का इफ्तिताह करेंगे और फिर हमारे मैदानों में ये सारी सरगर्मियाँ शुरू हो जाएंगी। खेलों के फ़रोग के लिए स्कूल ओलंपिक्स बहुत ज़रूरी है। जैसा कि हम जानते हैं कि जहाँ पर खेलों के मैदान आबाद होते हैं, हस्पताल वीरान होते हैं, तो बेसिकली ये ग्रास लेवल से एक खेल शुरू करने का मकसद है कि ज़्यादा से ज़्यादा खेलों को प्रमोट किया जाए। हमारा टैलेंट आ गया है, बच्चों की ज़हनी और जिस्मानी नशोनुमा में एक अच्छा इजाफा हमें नजर आए। जनूबी पंजाब स्कूल ओलंपिक्स की मिशल पहले मरले में रहीम यार खान से राजनपुर रवाना हुई। मिशल जनूबी पंजाब के 11 अजला का चक्कर लगाकर 6 नवंबर को बहावलपुर पहुंचेगी, जहां जनूबी पंजाब स्कूल ओलंपिक्स का मैदान सजेगा। कैमरामैन अनवर सोहेल के साथ आसम सदीक, रोही, रहीम यार खान।